अगर आप करियर चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हैं, देन डोंट वरी, इसमें आप अकेले नहीं हो। बहुत सारे लोग हैं जो इसी नाव पर सवार हैं। तो चलो आज इस जर्नी को सक्सेसफुली नेविगेट करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स और इंसाइट्स को साथ में ब्रेक डाउन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाय, दिस इज दृष्टि फ्रॉम मेटा इंट्रो। अगर आप यहाँ पहली बार आ रहे हैं देन लेट मी टेल यू, मैं मेटा इंट्रो की करियर टीम से हूँ और मेरा काम है आपको आपकी ड्रीम जॉब तक लेके जाना। और इफ यू आर हियर अगेन, मैंने आपको पहचान लिया। नाइस टू सी यू अगेन। अब देखो, करियर ट्रांजिशन करना पहले बहुत ही रेयर होता था, लेकिन अब ये एक नॉर्म हो गया है। कई लोग रिटायरमेंट से पहले 3 से 7 बार अपने करियर को चेंज करते हैं और उसके अलग अलग रीजन होते हैं, जैसे कि हायर सैलरी, बेटर वर्क लाइफ बैलेंस या फिर अपने पैशन को परस्यू करने के लिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं पहले एचआर में थी, पर बेटर वर्क लाइफ बैलेंस के लिए मैं फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन में आ गई ताकि मैं रिमोटली काम कर सकूं और मुझे जहां भी शिफ्ट होना हो मैं इजीली हो पाऊं। तो इन शॉर्ट, आपका रीजन जो भी हो, अगर आप सही स्ट्रेटजीज के साथ इस करियर ट्रांजिशन को अप्रोच करेंगे तो ये एक बहुत ही बोल्ड और रिवॉर्डिंग मूव बन सकता है। तो ये है वो 5 टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको सक्सेसफुल करियर ट्रांजिशन में हेल्प कर सकते हैं। नंबर 1, अपना रिसर्च करो। ये बहुत ही जरूरी है। किसी भी नई इंडस्ट्री में डाइव इन करने से पहले उसके बारे में सब कुछ जान लो। उन लोगों से बात करो जो इस इंडस्ट्री में पहले से हो, और उनकी सिर्फ सैलरीज और जॉब टाइटल्स के बारे में नहीं, उनसे उनके डे टू डे एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछो, उनको क्या चैलेंजेस आते हैं वो पूछो, और साथ ही साथ उनको अपने काम में क्या पसंद है ये भी पूछो। इंडस्ट्री इवेंट्स और ऑनलाइन इवेंट्स को ज्वाइन करो ताकि आपको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिल सके। अपने आप को इमर्स कर दो और इंडस्ट्रीज के ट्रेंड्स के बारे में सब कुछ जान लो ताकि आपको ये पता चल सके कि ये ट्रांजिशन आपके लिए सही है या नहीं। अरे वाह! देखो, ये एक बहुत बड़ा मूव है, इसलिए सब कुछ जान लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो दैट यू कैन मेक अ साउंड डिसीजन। टिप नंबर 2, अपने लिए एक सही मेंटर को ढूंढो। एक सही मेंटर गेम चेंजर प्रूफ हो सकता है। आप सक्सेसफुल लोगों को ही देख लो, मार्क ज़करबर्ग, बिल गेट्स, उन सबके पास मेंटर्स थे जो उनको सही गाइड करते थे। एक मेंटर आपको पर्सनलाइज एडवाइस देता है, आपको कॉमन पिटफॉल से बचाता है और साथ ही साथ सही लोगों से कनेक्ट करवाता है। तो अपनी डिजायर्ड इंडस्ट्री में एक पोटेंशियल मेंटर को ढूंढो, उसके बारे में रिसर्च करो, फिर उसके अचीवमेंट्स और बैकग्राउंड्स के बारे में जानो और उनसे एक इनिशियल मीटिंग फिक्स कर दो। और हाँ, याद रहे, शुरुआत में ही मेंटर के लिए मत पूछ लेना। ये एक रिलेशनशिप ग्रो करने का प्रोसेस है जो टाइम के साथ धीरे धीरे ग्रो होता है। और इसके अलावा ऑफिशियल मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं अपने लिए एक सही मेंटर चूज करने के लिए। टिप नंबर 3, रीट्रेनिंग और अपस्किलिंग को कंसिडर करो। शायद आपके पास पहले से कुछ स्किल्स हो जो आपको आपके नए करियर में हेल्प कर सके, पर कभी कभी नई चीजें सीखने की जरूरत तो पड़ती ही है। जैसे स्मृति ईरानी को, जो एक्टिंग से पॉलिटिक्स में गए, तो उन्होंने पॉलिटिकल साइंस का ज्ञान और ट्रेनिंग लिया ताकि स्विच स्मूथ हो सके। तो अपने लिए ऑनलाइन कोर्सेज, सर्टिफिकेशन या ट्यूटोरियल्स को रिसर्च करो जिस इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हो और अपस्किलिंग कंसिडर करो। चलो ठीक है। इससे ना सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, पर इससे आपको ये भी दिख जाता है कि करियर चेंज करने के लिए आप कितने सीरियस हो। टिप नंबर 4, अपना रेज्यूमे अपडेट करो। देखो, आपका रेज्यूमे आपकी नए करियर की टिकट है, तो अपने ट्रांसफरेबल स्किल्स और अचीवमेंट्स को रेज्यूमे में हाईलाइट करो और सिर्फ जॉब लिस्ट मत करो। ये दिखाओ कि कैसे आपका पास्ट एक्सपीरियंस आपके नए करियर के लिए रिलेवेंट है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। हाँ, एक पर्सनलाइज स्टेटमेंट भी इंक्लूड कर दो जो आपके करियर चेंज और नए क्वालिफिकेशंस के बारे में बताए। और रेज्यूमे बनाने के लिए थोड़ा स्ट्रेटेजिक हो जाओ। एक स्किल बेस्ड रेज्यूमे रिवर्स क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे से ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। और अपने हर जॉब के लिए एक टेलर मेड रेज्यूमे बनाओ और अपने सक्सेस को फिगर्स के साथ दिखाओ।
फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक बिजनेस डेवलपमेंट प्लान इंप्लीमेंट किया जिससे रिटेंशन 23% तक बढ़ गया। टिप नंबर 5, नेटवर्क नेटवर्क एंड नेटवर्क। करियर स्विच करते वक्त नेटवर्किंग बहुत ही क्रूशियल साबित हो सकता है। आई अंडरस्टैंड कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही डॉन्टिंग हो सकता है, लेकिन ये सब उन लोगों से मिलने और सीखने के बारे में है। इसलिए शुरुआत अपने जान पहचान के लोगों से करो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जैसे कि फैमिली, फ्रेंड्स या फिर पास्ट कोलीग्स जो आपके डिजायर्ड इंडस्ट्री में ऑलरेडी कांटेक्ट रखते हो। फिर सोशल मीडिया, ऑनलाइन इंडस्ट्री इवेंट्स या ऑनलाइन ग्रुप्स के थ्रू अपने नेटवर्क को एक्सपांड करो। और हाँ, इन्फ्लुएंशियल लोगों को रीच आउट करने से पहले बिल्कुल भी मत घबराओ और उन्हें अपनी स्टोरी शेयर करो। लोग ऑथेंटिसिटी को अप्रिशिएट करते हैं, तो हो सकता है आप जितना सोचते हो उनसे कहीं ज्यादा विलिंग हो वो आपकी मदद करने के लिए। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। सो रिमेंबर, करियर स्विच करना एक बोल्ड मूव है, पर सही स्ट्रेटजीज के साथ ये बहुत सारी नई पॉसिबिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज को खोल सकता है। सो ये 5 चीजें याद रखो। अपना रिसर्च करो, नेटवर्किंग करो, रीट्रेनिंग, अपस्किलिंग कंसिडर करो और अपने रेज्यूमे को अपडेट करो और अपने करियर को सक्सेसफुली स्विच करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो देन गिव इट अ थम्स अप यार, और ऐसी ही बहुत सारी टिप्स अगर आपको चाहिए देन आई ऑलवेज से मेटा इंट्रो के डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा वहां ही। ओके, थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग इट, सी यू अगेन।